हेलो दोस्तों, आज की कहानी अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज गौरव का मन गर्मा गर्म समोसे और जलेबी खाने का कर रहा था, इसलिए ऑफिस से घर लौटते समय परिवार के लिए गर्मा गर्म समोसे और जलेबी पैक करवाई और घर चल पड़ा। चलो बच्चों, जल्दी से आ जाओ, देखो तो पापा गरम गरम समोसे और जलेबी लेकर आए हैं, सीमा ने कहा। 9 साल का आशु और 8 साल की प्रीति दोनों दौड़े चले आए। वाह वाह पापा, आज तो मजा आ गया, गर्मा गर्म समोसे और जलेबी खाएंगे, दोनों एक साथ बोल पड़े। सीमा ने फटाफट 4 प्लेट लगाई और सब में एक एक समोसा और दो दो जलेबियां डाली और सबको प्लेट पकड़ा दी। मम्मी, दादी की प्लेट कहाँ है? आशु के कहते ही सीमा बोली, पहले तुम तो खा लो, दादी को बाद में दे देंगे। मम्मी अभी दे दो ना, गरम गरम तो उनको भी अच्छी लगेगी, हम सब गरम खा सकते हैं तो दादी क्यों नहीं खा सकती? आशु के कहते ही सीमा उसे डांटते हुए बोली, मैं दे आती हूँ तुम्हारी दादी को, तुम बैठकर चुपचाप खाओ। सीमा ने एक स्टील की प्लेट निकाली, उसमें एक समोसा और एक जलेबी डालकर ले जाने लगी तो आशु बोल पड़ा, उसमें एक ही जलेबी डाली है, दादी को तो जलेबी बहुत पसंद है, दो और डाल दो ना, कभी कभी तो खाने को मिलती है। सीमा ने आंखें ताड़ते हुए उसे देखा और फिर अम्मा को वैसी ही प्लेट देकर आ गई। ऐसा अक्सर होता था, अम्मा बेचारी अपने कमरे में सारा दिन अकेली रहती। छुट्टी के दिन तो बच्चे आते जाते उनसे बात कर लेते, वरना तो कोई बात करने को ही नहीं था। सीमा अपने घर का काम, मोबाइल, सहेलियां और मायके वालों से फोन पर व्यस्त रहती और बच्चे अपने स्कूल और पढ़ाई में व्यस्त तथा गौरव अपनी नौकरी में बिजी रहते। अकेली अम्मा 65 साल की थी, इसलिए सारे शरीर में दर्द होता रहता था, तो कहीं बाहर आना जाना भी नहीं हो पाता था। एक मजबूर जीवन जी रही थी। ऑफिस से लौटकर गौरव कुछ देर माँ से बातचीत करता, उसकी तबीयत पूछता और फिर अपने कमरे में चला जाता। फिर पति पत्नी बच्चे सबका खाना पीना चलता रहता। अम्मा का खाना उनके कमरे में ही पहुंचा दिया जाता। उसे तो पता भी नहीं चलता कि घर में क्या बना है, जो कुछ उसकी प्लेट में डाला जाता उसे ही चुपचाप खा लेती। उस दिन सीमा ने प्लेट में उनका खाना परोसकर आशु को पकड़ाते हुए कहा, जाओ अम्मा को दे आओ। आशु ने प्लेट देखी तो एकदम से बोल पड़ा, मम्मी ये सब्जी तो हमने कल खाई थी, आज की ताजी सब्जी दादी की प्लेट में नहीं डाली। तुम आजकल बहुत बहस करने लगे हो, जाओ चुपचाप दादी को खाना देकर आओ। सीमा उसे डांटते हुए बोली। रात के खाने में दादी को दोपहर की सब्जी परोस दी गई, बाकी सबके लिए बाजार से पिज्जा आ गया। आशु दादी के पास गया और पूछा, दादी आप पिज्जा खाओगी? दादी बोली, वो कैसा होता है स्वाद में? मैंने तो कभी नहीं खाया। आशु अपनी प्लेट में से एक टुकड़ा दादी की प्लेट में डालकर बोला, अभी खाकर देखो, अच्छा लगेगा। दादी धीरे धीरे पिज्जा खाने लगी। पहले तो कुछ अजीब सा स्वाद आया, लेकिन फिर उन्हें अच्छा लगने लगा। और खाओगी? दूं? आशु के कहते ही दादी के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। बोली, है तो दे दो। आशु ने अपनी प्लेट में से एक टुकड़ा और निकाला और दादी की प्लेट में रख दिया। जब वह वापस आया तो सीमा ने पूछा, क्या कर रहा था? मम्मी, आपने आज तक दादी को पिज्जा नहीं दिया, उन्हें तो पता ही नहीं ये क्या होता है। मैंने एक टुकड़ा दिया तो उन्होंने तो बहुत शौक से खा लिया। आप ऐसा क्यों करती हो? जो कुछ हमें खाने को देती हो वह दादी को क्यों नहीं देती हो? आखिर वह पापा की माँ है। तुम आजकल कुछ ज्यादा ही बोलने लगे हो। चलो इधर चुपचाप बैठकर अपना पिज्जा खाओ। बूढ़े लोगों से ऐसी चीजें नहीं खाई जाती, इसलिए मैं अम्मा को नहीं देती। उनकी तबीयत खराब हो गई तो क्या तुम इलाज कराओगे? मुझे ही संभालना पड़ेगा ना, तुम अपनी ज्यादा समझदारी मत दिखाया करो, कहकर सीमा ने आशु को डांट दिया। गौरव ने भी कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की, चुपचाप अपना खाना खाता रहा। एक दिन बच्चों ने गौरव और सीमा से कहकर बाहर से खाने का ऑर्डर किया। उन्होंने पिज्जा, नूडल्स, गार्लिक ब्रेड और भी एक दो चीज मंगवा ली। जब सब खाना आ गया तो बच्चे बोले, आज हम परोसेंगे। उन्होंने एक प्लेट लेकर उसमें दो दो पिज्जा के टुकड़े, कुछ नूडल्स और एक गार्लिक ब्रेड डाली और दादी के कमरे में आशु देने चला गया। गौरव और सीमा हैरानी से एक दूसरे का मुंह देखते रह गए। वापस आकर आशु ने सबकी प्लेट में भी वैसे ही सारा खाना परोस और सबको एक एक प्लेट दे दी। कुछ देर बाद वह फिर दादी के कमरे में गया और पूछा, दादी और कुछ चाहिए क्या? दादी की आंखें नम हो गई थी। कितने जमाने के बाद आज किसी ने मन से उन्हें खाना दिया था और दोबारा पूछने आया था। वह बोली, बेटा वह जो डबल रोटी है ना, क्या कहते हैं उसको, गार्लिक ब्रेड,
लहसुन वाली, वो अगर है तो एक पीस ला दो। वो फौरन अंदर गया और एक पीस लाकर दादी को दे दिया। दादी के चेहरे पर तृप्त और संतोष के भाव स्पष्ट नजर आ रहे थे। वह बोली, बेटा आज मन भरकर खाया, बहुत अच्छा लगा, जुग जुग जियो। आशु, तुम दादी को 2 पीस गार्लिक ब्रेड देकर आ गए। मैंने तो उनके लिए मंगवाई ही नहीं थी। दोपहर की खिचड़ी पड़ी थी, अम्मा को वही देनी थी। ये चीजें उनसे थोड़ी खाई जाती है, अब मुझे ही खाना ही है। तो मम्मी आप नूडल्स और पिज्जा खा लो, गार्लिक ब्रेड नहीं खाई गई तो क्या हो गया? दादी को भी तो तुम कितनी बार एक सब्जी देती हो, दूसरी देती ही नहीं हो। वो कभी कुछ कहती है क्या आपको? फिर आप क्यों शिकायत कर रही हो? आशु के मुंह से ये सुनकर सीमा का चेहरा उतर गया और गौरव भी चुप हो गया। खाना खाने के बाद आशु गौरव और सीमा से बोला, पापा मम्मी, मैं जब बड़ा हो जाऊंगा और आप मेरे साथ रहोगे ना, तो मैं ऐसे नहीं करूंगा जैसे आप दादी के साथ करते हो। आप दोनों को अच्छे से अच्छा खाना को दूंगा, जो हम खाएंगे सब कुछ आपको देंगे, और ना कि आपको बासी खाना दूंगा जैसे आप दादी को देती हो। मम्मी, दादी तो वैसे ही कितना थोड़ा खाती है, फिर आप दादी को ताजा और अच्छा खाना क्यों नहीं देते हो? वे तो पापा की मम्मी हैं और पापा भी आपको कुछ नहीं कहते। अपने कमरे में आने के बाद गौरव और सीमा काफी देर तक चुप रहे। दोनों बेटे की बातें उनके मन में बैठ गई थी। कितनी बड़ी बात वह छोटा सा बच्चा कह गया था। वे सोचने पर मजबूर हो गए, क्यों वे अपनी माँ के साथ इतना गलत व्यवहार कर रहे हैं, उन्हें अनदेखा करते हैं। वह बेचारी बीमारी की हालत में भी चुपचाप अपने कमरे में पड़ी रहती है, कोई शिकायत नहीं करती। एक खाना ही उन्हें देना होता है, उसमें भी वे इतना गलत व्यवहार करते हैं। उनके व्यवहार से बच्चे क्या सीख रहे हैं, ये समझ आने लगा था। कल को ये भी तो हमारे साथ ऐसा कर सकते हैं। दोनों की ही आंखों में शर्मिंदा और पश्चाताप के भाव थे। अगले दिन उन्होंने आशु को अपने कमरे में बुलाया और बोले, बेटा तुम्हारी दादी अम्मा को हम बहुत अच्छे से रखेंगे, उन्हें सब कुछ समय पर खाने के लिए देंगे, और अब ना तुम्हें कोई शिकायत होगी और ना अम्मा को कभी शिकायत का मौका देंगे।